जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक क्रियाक्रम नहीं होगा। इस वक्त हम आजाद बिंद के घर पर हैं, जिस दूल्हे की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज छठा दिन है। नेताओं का आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि बिहार से भी नेता यहाँ चले आए, मुकेश साहनी। आजाद बिंद की बहन हमारे साथ मौजूद है, सौम्या। लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। सौम्या, छठा दिन है आज, क्या मिला इंसाफ के रूप में? क्या मिला आपको? आश्वासन। सिर्फ आश्वासन? जी, हम बस इतना चाहते हैं, जैसे आश्वासन दिए हैं, जितने दिन का दिए हैं, आपने 10 तारीख तक बोल दिया है हमको, हम 10 तारीख तक वेट करेंगे। बस आश्वासन में ये ना हो, बस आश्वासन ही रह जाए। हम विश्वास किए हैं आपके ऊपर, तो इसका मतलब सभी अधिकारियों के ऊपर विश्वास करके हम मतलब जब वेट कर रहे हैं आपका, तो बस हमको न्याय चाहिए। जो भी हमारे भाई के कातिल हैं उनको फांसी की सजा हो या फिर उनका इनकाउंटर हो, जो भी है भाई उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो ये नाम जो भाग रहे हैं तो आप उनका सीधे इनकाउंटर कर सकते हो। तो हम नहीं चाहते, हम लीगल से ही चाहते हैं कि आप लीगली, जब आप चाहते हो कि ये लीगल काम थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे वेट करने का मतलब कि आप वही परिणाम दे जो मैं चाह रही हूँ। सत्ता के साथ जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी आपसे आकर आश्वासन देते हैं। आखिर आप सत्ता के साथ हैं तो फिर आप आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस प्रशासन है, कार्रवाई तो उन्हें करनी चाहिए। वो आपकी है तो फिर तो आपके कहने पर और तेजी से कार्रवाई हो, लेकिन आप वो भी आकर आपको आश्वासन देते हैं। सर मैं देखिए सर, बस यही इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब कि यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे कोई मतलब पार्टी का वो मत सत्ता मत चलाइए और ना ही यहाँ पे जातिवाद चलाइए। बस हम इतना चाहते हैं कि आप सब एकजुट होके बस हमको न्याय दिलवाइए। हम बस न्याय चाहते हैं सर कि इंसानियत के नाते आप हमें न्याय दिलवाइए। हम आप लोग के भरोसे पे ही हैं यहाँ पे। आप लोग के भरोसे पे जब यहाँ पे बैठे हैं तो मुझे उस हिसाब से ही न्याय चाहिए, जैसे मैं मांग रही हूँ कि मुझे मेरे भाइयों के कातिल का इनकाउंटर चाहिए। शोभा, मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि अपराधी कोई इस चौराहे पर किसी के साथ कांड करेगा, घटना दुर्घटना करेगा, अगले चौराहे पर उसे गोली मार दी जाएगी। 6 दिन बीत चुके हैं, क्या मानती हैं आप? ये प्रशासन इतनी कमजोर हो गई है, इनके हाथ इतने कमजोर हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि उन तक पहुंच नहीं पा रहे इनके हाथ। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो फिर वो हाथ अभी छोटे क्यों हैं? क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहां तक? जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि विश्वास करो, न्याय होगा। तो ठीक है, जब 10 दिन का टाइम है हमारे पास, मतलब 10 तारीख तक, तो हम वेट कर लेते हैं, न्याय का एक इंतजार कर लेते हैं। तब उसके बाद ही हम आप सबको बोल सकते हैं, उससे पहले तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग के पास बहुत सारे काम हैं, तो आप लोग वो भी करोगे। लेकिन बस ये चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। आप हमको वेट करने के लिए बोले हो, हम वेट कर रहे हैं। और वेट करते करते अगर ज़्यादा हो गया तो हम भी धरने पे उतरेंगे। तो तब ये ना हो कि हम गलत थे। जब हम आपका वेट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एक धैर्य के साथ वेट कर रहे हैं। बस आपसे हम न्याय चाहते हैं, आप सभी से हम न्याय चाहते हैं। सौम्या, एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो आपके भाई के क्रियाक्रम है वो होता ही भाई, उसको तो परंपरा है, करनी पड़ती है। सुनने में ये आ रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, उचित इंसाफ आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप वो क्रियाक्रम नहीं करेंगी। जी नहीं, जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक क्रियाक्रम नहीं होगा। और वो तो हमारे जो हमारे सदस्य हैं, हमारे जिला के, हमारे मतलब हमारे यहाँ जो भी आए, जैसे डीएम एसडीएम जो भी हमारे यहाँ आए, मुख्यमंत्री मंत्री जो भी हमारे यहाँ आए, हम सबसे मतलब जो आस बैठा के बैठे हैं यहाँ पे, बस उनसे ही आस है हमारी कि वो हमको न्याय देंगे। तो बस उस जो आस में हम बैठे हैं, जब हमको न्याय मिल जाएगा उस दिन हम अपने भाई का क्रियाक्रम कर देंगे। एक सवाल ये होता है, हालांकि सौम्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक मामले ना आए, राजनीतिक बात ना हो, जाति से संबंधित बातें ना हो, लेकिन सवाल यहाँ उठ ही जाता है क्योंकि जब कोई भी अपराध होता है तो जिस जाति का पीड़ित होता है, उस जाति के जो नेता होते हैं वो अपने आप को ये सामने लाते हैं कि नहीं, हम इस हमारे समाज का है ये, हम इसके साथ खड़े रहते हैं। आपके समाज के अगर सबसे बड़े नेता की बात करें तो संजय निषाद है, जो इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। 6 दिन बीत गए हैं, या फिर उनका कोई पहुँचा या कोई बातचीत हुई, क्या हुआ कुछ अभी तक उनसे? सर हमारी जो है बातचीत देखिए किसी से नहीं हुई है। और ये भी नहीं है कि जो हमारे यहाँ आते हैं उनसे मेरी बातचीत है। मेरी किसी से ऐसी बातचीत नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आते हैं ठीक है, बस हमारी बातें तो सुन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ठीक है,
हमारी बातें तो वहां तक जा सवाल रही ये है। होता है ना कि जो सत्ता के साथ है, ये होता है ना कि जो विपक्ष में बैठा है वो बोल सकता है, लेकिन जो सत्ता के साथ है वहां ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा असर पड़ता है। तो ये चीजें नहीं लगती कि उनसे कहा जाए तो फिर बातें हो सकता है जल्दी सर कार्रवाई। देखिए, हम बोल दिए ना, हमको यहाँ पे सत्ता से नहीं लेना देना है, ना ही जातिवाद से लेना देना है। हम जहां भी मेरा आवाज पहुंच रहा है, जहां तक जा रहा है, बस हम इतना चाहते हैं आप लोग इंसानियत के नाते हमारा मदद करें, हमारे भाई को इंसाफ दिलाएं। बस हमको हमको बस इंसाफ चाहिए। हमको ये सत्ता और जातिवाद से कुछ नहीं, बस हमको इंसाफ चाहिए, ताकि अगला कोई और मेरा भाई ना हो जो यहाँ तक पहुंचे। बस मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। कल अगला मेरा भाई कोई भी हो सकता है, या फिर मैं भी हो सकती हूँ, तो ये मैं नहीं चाहती कि दोबारा कुछ ऐसा हो। बस मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग यहाँ तक आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत, मतलब हमारी साथ हैं आप लोग, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहें और मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं। सौम्या, कल चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? आनकाल बातचीत उनसे हुई थी? उन्होंने भी यही बोला है कि जब भी हमारी हेल्प, मतलब हमको उनको उनकी हमारी हेल्प चाहिए, कि वो हर टाइम जब तक हम खड़े हैं तब तक वो खड़े रहेंगे हमारे साथ। बस यही कहना। तो ये आजाद की बहन है सौम्या बिंद। ये इन्हें समय दिया गया है, एक दायरा तय किया गया है कि इतनी तारीख तक आप इंतजार करिए, हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। बस ये उस बात का इंतजार कर रही हैं, धैर्य रख रही हैं कि वो वक्त भी आ जाए जब कोई बड़ी कार्रवाई इन्हें देखने और सुनने को मिले। उस पिता की स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो पिता, जानकारी ये भी मिली पहले दिन से पता चला कि वो, उनकी सिर्फ एक किडनी है, एक किडनी पर वो जीवित हैं, परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर थी। अभी तो खड़ा हो रहा था आज़ाद, अभी वो नासमझ था इस दुनियादारी से, लेकिन वो अपना घर बसाने जा रहा था। घर बसने से पहले आज़ाद की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया, और ये परिवार सिर्फ अब इंसाफ के लिए हर दिन चिल्लाता है, चीखता है, और एक आस लगाकर बैठा है कि नहीं मेरे साथ इंसाफ होगा। अब देखते हैं कि इंसाफ कब इन्हें मिलता है। क्या वो जो वक्त तय किया गया है उस वक्त के अंदर, तय की गई तारीख के अंदर इस परिवार के साथ इंसाफ होगा,